Me, Priyanka, is describing the topic the respiratory system. In respiratory system today we are discussing about the respiration. रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी और इन्वायरमेंट के बीच में गैसेज का एक्सचेंज करवाता है. क्या है? जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी और इन्वायरमेंट के बीच में गैसेज का एक्सचेंज करवाता है. यहाँ पे गैस कौन कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. उसके बाद है रेस्पिरेशन के टाइप्स. यहाँ पे रेस्पिरेशन के 3 टाइप हैं. कौन कौन से? एक्सटर्नल, इंटरनल एंड सेलुलर रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन. जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है ये क्या होता है? इसमें जो हमारे लंग्स होते हैं और हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंक्लूड होता है. इसके साथ साथ में हमारे पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स भी इंक्लूड होते हैं. इसके अंदर क्या होता है? ये ब्रीदिंग प्रोसेस होता है. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम ब्रीदिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं. इसके अंदर हम क्या इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं और छोड़ते हैं. और इसको हम क्या पल्मोनरी सर्कुलेशन भी बोलते हैं और इसको हम वेंटिलेशन भी बोल सकते हैं. जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है वो इम्पोर्टेंट है. इसको हम ब्रीदिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं. इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, यानी सांस लेना और छोड़ना. एक्सहेलेशन क्या होता है? सांस छोड़ना. और इनहेलेशन सांस लेना. इसको हम क्या है वेंटिलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है हमारे लंग्स और इन्वायरमेंट के बीच में, इसलिए इसको हम वेंटिलेशन भी बोलते हैं. उसके बाद सेकंड है हमारे पास इंटरनल रेस्पिरेशन, यानी कि इनसाइड द बॉडी. ये तो एक्सटर्नल तो कहाँ पे होता है? हमारे लंग्स और हमारे इन्वायरमेंट के बीच में. उसके बाद है इंटरनल रेस्पिरेशन. इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो हमारा ब्लड होता है और बॉडी की सेल्स होती है उसके बीच में ये हमारी गैसेज का एक्सचेंज होता है. इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो हमारा ब्लड होता है, यानी कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और हमारी बॉडी की सेल्स है उसके बीच में क्या गैसेज का एक्सचेंज होना. कौन कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना क्या कहलाता है? इंटरनल रेस्पिरेशन. उसके बाद है सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? ये मेनली मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के अंदर होता है. जब भी हम कुछ भी अगर हमने फूड वगैरह लिया है तो उसका जब भी मेटाबोलाइजेशन वहाँ पे हो रखा होता है उस टाइम पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है. इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ फूड टू एनर्जी. जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, यानी कि कोई भी हमने फूड अगर अपनी बॉडी के अंदर लिया है तो उसको क्या ये एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और वहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन करवाता है. इस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं. यानी कि जो सेल का रेस्पिरेशन होता है अंदरूनी, जो हमारा मेनली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है. यहाँ पे हमारा जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो भी हमारा 2 टाइप से है, एरोबिक एंड एनारोबिक. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जिसके अंदर हमें क्या है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. एरोबिक के अंदर हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि एनारोबिक के अंदर हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. उसके बाद हैं, अब मैं आपको ये तीनों के तीनों जो टाइप्स थे उनको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताती हूँ. सबसे पहले हमें क्या पार्शियल प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए. जो भी हमारी गैसेज है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, उसके क्या हमें पार्शियल प्रेशर का पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, एल्यूलॉइड के अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर हमारी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है. जब भी कोई भी हमारा गैस का एक्सचेंज हो रहा हमारी बॉडी के इनसाइड तो क्या डिफ्यूजन मेथड से होता है. डिफ्यूजन मेथड से होता है. डिफ्यूजन मेथड में क्या होता है हमारा जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि जो भी हमारी यहाँ पे गैस है, जैसे ऑक्सीजन का अमाउंट, जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर ज़्यादा है तो वो क्या वहाँ पे हमारी क्या कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे आ जाएगी. यानी कि एक्सचेंजमेंट ऑक्सीजन की किसके साथ हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर अगर ज़्यादा तो उसकी एक्सचेंजमेंट किसके साथ हो जाएगी? ऑक्सीजन के साथ में. और इस तरह से क्या ये एक्सचेंजमेंट हमारी बॉडी के अंदर होती रहती है और इस तरह से हमारी रेस्पिरेशन जो प्रोसेस चलती रहती है. तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ वैल्यू दे रखी है पार्शियल प्रेशर की, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की. ये सब आपको याद करनी है. उसके बाद है जो हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या फिर इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं. इसके अंदर क्या होता है? जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन का है उसके अंदर एक्सचेंजमेंट होती है. इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन एयर एंड इन द एल्यूलॉइज ऑफ लंग्स. जो हमारा क्या है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंजमेंट हो रखी है वो किस किस के बीच में हो रखी है? हमारे एल्वियोलॉइज यानी कि लंग्स के बीच में. और क्या हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके बीच में हमारी क्या कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की
एक्सचेंजमेंट होती है। इसके अंदर जो हमारी एल्यूलोज होती है लंग्स के अंदर जो हमारी चेंजमेंट हो रही है वो किसके अंदर होती है, जो हमारी पल्मोनरी कैपिलरीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे बनाती हैं। उसके बाद क्या वो फिर से हमारे बाहर इन्वायरमेंट के अंदर आ जाती है। तो इस एक्सचेंज में इसलिए कि यहाँ पे पल्मोनरी जो हमारी कैपिलरीज है वो इंक्लूड हो रखी है, और पल्मोनरी कैपिलरीज की इंक्लूडेशन के कारण यहाँ पे हम इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन भी बोलते हैं। उसके बाद क्या, इट रिजल्ट इन कन्वर्जन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम द हार्ट। देखो मैं आपको एक प्रोसेस बताती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। क्या हमारा, देखो यहाँ पे हमारा हार्ट है। हार्ट को मैंने यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो यहाँ से जो हमारा ये वाला कौन सा चैम्बर हमारा, राइट एट्रियम, और ये राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है वहाँ से क्या, पल्मोनरी आर्टरी आती है, क्या आती है, पल्मोनरी आर्टरी, जिसके अंदर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है। और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसके बाद वो हमारे क्या, दोनों साइड के लंग्स में चली जाती है। लंग्स के अंदर क्या होता है हमारा, वही एल्यूलोज के अंदर एक्सचेंजमेंट होती है। एल्यूलोज के अंदर क्या होती है, जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड के थ्रू आई है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे क्या लंग्स तक पहुँची है, तो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन की एक्सचेंजमेंट होगी वही डिफ्यूजन मेथड से। तो यहाँ पे जब भी हमारे क्या ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे क्या ब्लड के अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से रिमूव हो जाती है, तो वो फिर कहाँ पे जाती है हमारी, यहीं पे क्या पल्मोनरी वेन्स प्रेजेंट होते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, फिर कैपिलरीज, कैपिलरीज के बाद क्या है जो यूनिटी बनाने लग जाती है वहाँ पे वो क्या होते हैं हमारे पल्मोनरी वेन्स। और पल्मोनरी वेन्स फिर हमारे दोनों लंग्स से कहाँ पे आती हैं, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, कहाँ सॉरी पल्मोनरी वेन्स कहाँ पे आती है हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर। पल्मोनरी वेन्स कहाँ पे आती है हमारी लेफ्ट एट्रियम के अंदर। और इस तरह से जो हमारा ब्लड है वो फिर हमारा क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। उसके बाद एरोटा के साथ में हमारे पूरे जो बॉडी है पूरे बॉडी सिस्टम्स को ब्लड की सप्लाई होती है, और इस तरह से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है। एक बार और ये प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमारे क्या हार्ट होता है, ये हमारा राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से हमारी पल्मोनरी आर्टरी आती है जो कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं हमारी बॉडी से, यानी कि पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स तक पहुंचता है। और लंग्स के अंदर क्या हमारा वही प्रोसेस चली हुई है रेस्पिरेशन की। तो यहाँ पे हमारी एल्यूलोज प्रेजेंट होती हैं, उन एल्यूलोज के साथ में हमारी क्या पल्मोनरी कैपिलरीज होती है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में करवा रखा है। तो यहाँ पे जो पल्मोनरी कैपिलरीज हैं वो क्या करेंगी, जब हमारे एल्यूलोज के साथ में और पल्मोनरी जो कैपिलरीज है उनकी एक्सचेंजमेंट हो रही है, वहाँ पे क्या होगा, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाता है, यानी कि उसके साथ में ऑक्सीजन वहाँ पे आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिमूव हो जाती है थ्रू एक्सेलेशन प्रोसेस। उसके बाद जो हमारी पल्मोनरी वेन्स होती है वो पल्मोनरी वेन्स कहाँ पे आती है हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर। फिर यहाँ पे हमारे बाइकस्पिड वॉल होते हैं, बाइकस्पिड वॉल ओपन होने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर क्या अयोर्टा के थ्रू हमारी फुल बॉडी में जो हमारा अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, कौन सा ब्लड ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड, फिर हमारा क्या फुल बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर जाता है। और उसके बाद हमारी बॉडी के जो दूसरे सेल्स हैं दूसरे सिस्टम्स हैं वहाँ पे भी इसकी सप्लाई होती है। देखो यहाँ पे फिर से मैंने आपको बताया है कि हमारा एक्सचेंजमेंट किसके बीच में हो रहा है, हमारे गैसेज के बीच में, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में। ये किस किस के बीच में, लंग्स, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स एंड एयर, इन्वायरमेंट वाली जो एयर है, एंड ब्लड इन पल्मोनरी कैपिलरीज, और क्या हमारी पल्मोनरी कैपिलरीज वहाँ पे इंक्लूड हो रखी है लंग्स के अंदर। इन रिजल्ट इन कन्वर्जन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम द हार्ट टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वही बात है हमारे हार्ट से क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आया था, उसके बाद हमारे लंग्स में जाने के बाद उसने क्या उसको ऑक्सीजनेटेड बना दिया, यानी कि प्यूरीफाई वहाँ पे ब्लड को कर देती है, कौन हमारी एल्वियोलाइज। उसके बाद क्या दिस ब्लड अगेन रिटर्न्स टू हार्ट, उसके बाद क्या पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो ब्लड फिर से क्या हमारी हार्ट के अंदर वापसी रिटर्न हो जाता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और फिर क्या लेफ्ट एट्रियम से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। उसके बाद क्या द वेनस ब्लड दैट रीच द लंग कंटेन हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। जो हमारे क्या है जो वेन्स ब्लड होता है जो हमारा क्या है लंग्स के अंदर होता है, उसके अंदर जो वेन्स ब्लड होता है उसके अंदर क्या होता है हमारा
कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। जो हमारे बॉडी की सारी वेन्स होती है उनके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है। सिर्फ क्या पल्मोनरी वेन के अंदर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इस तरह से जो हमारी पूरी वेन्स हमारे हार्ट तक जाती है तो उनके अंदर कौन सा ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, यानी कि वही हमारा डीऑक्सीजनेटेड। फिर वो हमारा लंग्स के अंदर जाता है, लंग्स के अंदर हमारा ऑक्सीजनेटेड उसको बना देता है। इस तरह से जो हमारे लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के जो वेन्स हो वहाँ से क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिमूव करके वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला देती है थ्रू पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसके बाद क्या है, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है डिफ्यूज हो जाती है वहाँ पे, और वो क्या हमारी ऑक्सीजन में चेंज हो जाती है। इस तरह से क्या वहाँ पे जब तक हमारा क्या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा एक्सचेंजमेंट नहीं होता, ये प्रोसेस हमारी लंग्स के एल्वोलॉज के अंदर चलती रहती है। और इस तरह से क्या है, बाय द सेम प्रोसेस ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम द एल्वोलॉय इनटू द ब्लड फ्लो थ्रू द कैपिलरीज, यानी कि वही है कि जो हमारी यहाँ पे ये कैपिलरीज हैं वहाँ से क्या हमारा ऑक्सीजन जो हमारी कैपिलरीज तक पहुँचती है और कैपिलरीज से हमारी क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है। इस तरह से क्या वहाँ पे टाइम जो डिफ्यूजन का टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। जब तक हमारी प्रोसेस पूरी नहीं होती, यानी कि हमारे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलती और हमारी बाहर वाले इन्वायरमेंट से ब्लड के अंदर हमारी ऑक्सीजन नहीं पहुँचती, तब तक ये प्रोसेस हमारी चलती रहती है और इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन मेथड यहाँ पे बोलते हैं। When blood leaves the alveolar capillaries, the oxygen and carbon dioxide concentration are equilibrium with the dose of alveolar air। यानी कि यहाँ पे क्या कहता है, जब हमारे के ब्लड वहाँ पे लीव करता है एल्वेोलर कैपिलरीज पे, वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो होती है वो इक्विलिब्रियम हो जाती है एल्वेोलर एयर के अंदर। यानी कि जहाँ पे हमारी एल्वेओलॉइज प्रेजेंट होती है वहाँ पे क्या हमारी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाती है। मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से शो कर रखा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा कि यहाँ पे क्या हमारा हार्ट है, हार्ट के अंदर से क्या है हमारा जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी पार्शियल प्रेशर मैंने आपको बता दिया था। अगर हमारा क्या ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो वो किस में चेंज हो जाएगी, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा तो वो किस में चेंज हो जाएगी, ऑक्सीजन के अंदर। ये आप बात को ध्यान रखना। तो उसके बाद क्या है, हमारा टॉपिक पे आती हूँ। हमारे क्या है, हार्ट है हमारा, वहाँ से क्या हमारी पल्मोनरी आर्टरी आती है। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर देखो वही बात दिखा रखी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अमाउंट ज़्यादा है, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा है तो वो किस में चेंज हो जाएगी, वहाँ पे ऑक्सीजन के अंदर चेंज हो जाएगी, और ऑक्सीजन का यहाँ पे अमाउंट कम है। और यहाँ पे क्या हमारे लंग्स हैं, लंग्स का कौन सा पार्ट है, ये एल्वेओलॉइज है। तो यहाँ से क्या जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज हैं वो कहाँ पे गई, हमारे लंग्स के अंदर, वहाँ पे एल्वेओलॉय है, इनके बीच में रिएक्शन वहाँ पे हुई, डिफ्यूजन मेथड यहाँ पे अक्कर हुआ। ठीक है, डिफ्यूजन मेथड होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे ब्लड से रिमूव हो जाती है और यहाँ से हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ जाती है। इस तरह से हमारा ब्लड यहाँ पे प्यूरिफाई हो जाता है। हार्ट से हमारे क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे कहाँ पे जाता है, हमारे लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर हमारी कौन सी प्रोसेस चल रही है, यहाँ पे डिफ्यूजन मेथड चल रहा है, और उसके साथ में क्या हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से रिमूव हो रही है और हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन हमारी आ रही है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में दिखा भी रखा है। उसके बाद क्या है, ये प्रोसेस यहाँ पे हमारा कौन सा ब्लड आ गया, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहाँ पे जाएगा हमारा, दोबारा फिर से हार्ट में, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारा ब्लड कहाँ पे गया, फिर से हार्ट में, और फिर से हार्ट से फिर हमारा क्या सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। यानी कि ये तो था हमारा जो ये ऊपर वाला मैंने आपको दिखाया, ये हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। कौन सा रेस्पिरेशन है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यानी कि हार्ट से हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर प्यूरिफिकेशन होएगी, और प्यूरिफिकेशन होने के बाद फिर से हमारे क्या पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारा क्या है वापसी हार्ट के अंदर आ जाता है, और इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं, जिसमें हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंक्लूड होता है ऑक्सीजन लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने में। किस किस के बीच में हुई वही बात है हमारी क्या, पल्मोनरी कैपिलरीज और क्या हमारी एल्वेओलॉइज एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इसलिए इसको क्या है एक्सटर्नल सर्कुलेशन बोला गया है। उसके बाद है हमारा इंटरनल सर्कुलेशन के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हमारा हार्ट है, यानी कि यहाँ पे कौन सा ब्लड आ चुका है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि हमारी प्यूरिफिकेशन लंग्स के अंदर हुई है।
उसके बाद क्या हमारा हार्ट के अंदर से क्या आएगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा हमारा, फिर जब हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं, यहाँ पे क्या हमारी बॉडी की सेल्स हैं, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है या फिर कोई भी टिश्यू है, ऑर्गन है, वहाँ पे क्या हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, यानी कि हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड जाएगा। अब क्या है, जो भी हमारे यहाँ पे जो भी हमारा पार्ट है उसके अंदर क्या है, वही हमारी प्रोसेस चल रही है। तो यहाँ पे क्या कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे प्रेजेंट है, कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारी क्या है, फिर से हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर चली जाती है, मिक्स हो जाती है, और इस तरह से जो हमारा प्यूरिफाइड ब्लड यहाँ पे आ रहा था, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे यहाँ पे आ रहा था, वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड के अंदर चेंज हो जाता है। और यही प्रोसेस हमारी पूरी चलती रहती है। फिर से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा क्या हार्ट में जाता है, और फिर से वही क्या हार्ट से हमारा प्यूरिफाई होने के लिए लंग्स के अंदर प्यूरिफाई हो जाता है। प्यूरिफिकेशन होने के बाद क्या हमारा फिर से हमारे हार्ट के अंदर आता है, और क्या उसके बाद ये हमारा एक्सटर्नल सर्कुलेशन है। फिर से हमारा देखो ऊपर वाला एक्सटर्नल सर्कुलेशन स्टार्ट रहेगा और नीचे वाला हमारा इंटरनल सर्कुलेशन रहेगा। फिर से हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा क्या है, जो हमारा अयोर्टा है, अयोर्टा के थ्रू हमारे क्या है, हमारे बॉडी के सेल्स या ऑर्गन्स तक आता है, और फिर वहीं से क्या हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे मिल जाती है, और उसके साथ में क्या है हमारी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो किस में चेंज हो जाता है, वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर चेंज हो जाता है, और फिर से वो क्या सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू हमारे हार्ट तक आता है। और यही प्रोसेस हमारी रेगुलरली चलती रहती है, और ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस हमारी चलती ही रहती है। इसी को क्या है, रेस्पिरेशन साइकिल भी एक तरह से बोलते हैं। उसके बाद है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। मैंने आपको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन करवा दिया, उसके बाद इंटरनल रेस्पिरेशन का भी एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ। यहाँ पे मैं बताती हूँ इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, द ब्लड हैविंग इट्स हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन। जो हमारा ब्लड है, यानी कि हार्ट के अंदर जो भी ब्लड आया है, उसके बाद जो हमारा अयोर्टा है, अयोर्टा के अंदर कौन सा ब्लड हो गया, अब हमारा हीमोग्लोबिन तो वहाँ पे है ही, उसके साथ में ऑक्सीजन अगर अटैच होगी तो उसको क्या बोलेंगे, देखो एक तो हमारा क्या हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ में क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अगर मिक्सिंग अप वहाँ पे होगी तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ में हमारी ऑक्सीजन अटैच है। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड है वो क्या है, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। देखो हार्ट से अयोर्टा, अयोर्टा से क्या पूरी बॉडी में हमारा सर्कुलेट होता है। फाइनली क्या होता है, ये जो ब्लड होता है ये हमारे क्या कैपिलरी बेड्स के अंदर पहुंच जाता है, यानी कि जहाँ पे हमारे सेल वगैरह या फिर ऑर्गन टिश्यू जो भी हमारे प्रेजेंट है बॉडी पूरी बॉडी के अंदर, जो हमारी कैपिलरीज है वहाँ पे उनके अंदर ये पहुँच जाता है। और वहाँ से क्या जो हमारा ब्लड है वो स्लोली मूव करता रहता है, क्या करता है वो मूव करता रहता है। और जो हमारे टिश्यू है या फिर सेल है वो क्या करते हैं, उस ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेते हैं, यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन से रिच हीमोग्लोबिन है उस हीमोग्लोबिन से क्या ऑक्सीजन को तो अपने अंदर ले लेते हैं, और अपने अंदर से वहाँ से क्या है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीडेशन और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको हमारे ब्लड के अंदर रिलीज कर देते हैं। देखो ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लिया, इट एनेबल्स ऑक्सीजन टू गो ऑन, और इससे क्या होता है जो ऑक्सीजन है वो हमारे क्या टिश्यूज या सेल्स के अंदर चली जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो ब्लड है जो हमारे क्या रिसीव किया है इन एक्सचेंज द, जो हमारा ब्लड है देखो उसने ऑक्सीजन तो दे दी, उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, उसको वहाँ का वेस्ट प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, जो कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर, वो क्या हमारा हार्ट है, हार्ट के अंदर से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पे जाता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, और जो भी यहाँ पे टिश्यू सेल्स वगैरह हैं, यहाँ पे कैपिलरीज भी हमारी प्रेजेंट है, तो कैपिलरीज के थ्रू क्या होगा, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो किस में चेंज हो जाता है यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, यानी कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसके अंदर क्या है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से जो भी हमारे टिश्यू सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेते हैं, और बदले में वहाँ पे क्या कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स को वहाँ पे रिलीज कर देते हैं, और इस तरह से हमारी फिर क्या वहाँ पे वेंस का प्रोडक्शन होता है, यानी वेंस स्टार्ट होते हैं, और जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या वेंस के थ्रू हमारे दोबारा फिर से सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू हमारे हार्ट तक पहुंच जाता है, और हार्ट से फिर से वही लंग्स के अंदर, लंग्स से फिर प्यूरिफिकेशन होने के बाद हार्ट, और यही प्रोसेस फिर चलती रहती है।
उसके बाद है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन इनसे डिफरेंट है, ये वाले तो क्या थे हमारी एक्सटर्नल एंड इंटरनल। उसके बाद है सेल के अंदर भी एक तरह से क्या रेस्पिरेशन होता है। अब तक तो हमने ये पढ़ा था कि हाँ सेल्स के अंदर हमारा ऑक्सीजन पहुंचा कैसे, ठीक है, सेल्स तक हमारी ऑक्सीजन पहुंची कैसे, वो था इंटरनल रेस्पिरेशन के द्वारा। अब जो हमारी सेल है वो हमारी कैसे रेस्पिरेशन कर रही है, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। द रिएक्शन बिटवीन द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, इसमें क्या होता है, जो रिएक्शन होती है वो किस किस के बीच में होती है, बीच में। जो हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन था उसमें रिएक्शन किस किस के बीच में हो रखी थी, एल्वियोज पल्मन और क्या पल्मोनरी कैपिलरीज एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर किसके अंदर हो रखी थी, हमारे ब्लड और सेल्स के अंदर। उसके बाद है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर किस किस के बीच में हमारी रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स के बीच में। The reaction between oxygen and nutrients that the cell use extract the energy it needs। यहाँ पे जो भी हमारे सेल्स होती है वो क्या है, ऑक्सीजन को लेती किस लिए, ताकि जो भी वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हमने लिए हैं उसको हम एटीपी में चेंज कर सके, एनर्जी में प्रोड्यूस कर सके, और हम क्या कुछ भी काम करने के लिए कैपेबल वहाँ पे हो सके, यानी कि हम कुछ भी काम कर सके। आपने देखा भी होगा कि बिना सांस लिए हम कुछ भी काम नहीं कर सकते, यानी कि जब तक हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती हम कुछ भी काम अच्छे से नहीं कर पाते और बहुत कम टाइम तक हम क्या जीवित रह सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे देखो मैंने ये बता ही दिया, ये क्या मेटाबॉलिज्म के लिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, ताकि हम क्या एनर्जी बना सके, किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में वहाँ पे बना सके। अब क्या सेलुलर रेस्पिरेशन होता कहाँ पे, ये इनसाइड द सेल, सेल के अंदर होता कौन से पार्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। इक्वेशन अगर हम देखते हैं इसकी, तो इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स प्लस ऑक्सीजन, क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स के साथ में ऑक्सीजन मिलती है, उससे क्या हमें एनर्जी मिलती है, क्या क्या मिलती है, एनर्जी, और उसके साथ में क्या कार्बन डाइऑक्साइड का वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, और क्या हमें वाटर भी मिलता है वहाँ से। देखो इक्वेशन अगर हम इसकी देखते हैं तो क्या न्यूट्रिशन के साथ में अगर ऑक्सीजन हमारी मिलेगी तो उससे क्या होएगा, हमें एनर्जी मिलेगी किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, और वहाँ पे क्या कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी वहाँ पे मिलेगा हमें, ठीक है। उसके बाद जो एनर्जी रिलीजिंग पाथवे है वो क्या हमारा दो प्रोसेस से होता है, दो तरीके से होता है, एक है एनारोबिक और एक है एरोबिक। एनारोबिक मेनली हमारे अंदर नहीं होता, इसमें क्या होता है, एनारोबिक वहाँ पे होता है जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एनर्जी एक्सचेंज अकरिंग इन द सेल साइटोप्लाज्म, यहाँ पे जो भी एनर्जी का एक्सचेंजमेंट हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है, जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर क्या होती है, ये हमारी एक्सचेंजमेंट होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे तो ऑक्सीजन की तो ज़रूरत होती ही नहीं। एनर्जी की एक्सचेंजमेंट कहाँ पे होती है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं होती फाइनल स्टेज पे, ठीक है। उसके बाद है एरोबिक। एरोबिक प्रोसेस के अंदर क्या होती है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, यानी कि एनर्जी एक्सचेंज अकरिंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ पे अक्कर होती है, सेल के अंदर, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है उसके अंदर हमारी ये प्रोसेस अक्कर होती है, और एट लास्ट स्टेज पे हमें क्या ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एक बार और मैं आपको ये सेलुलर रेस्पिरेशन बता देती। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, हमारे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के बीच में ये प्रोसेस होती है। इसमें हमें क्या है, जो भी ये प्रोसेस होती है इसके द्वारा हमें एनर्जी मिलती है, यानी कि एटीपी की फॉर्म मिलती है। मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती है इसी प्रोसेस के थ्रू होती है। लोकेशन कहाँ पे होती है इसकी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यानी कि जो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जिस तरह से हम हैं, हमारी जो रेस्पिरेशन किसके अंदर हो रखा, हमारे लंग्स के अंदर, रेस्पिरेशन किसके अंदर हो रखा, लंग्स के अंदर। इसी तरह से अगर हम सेल को देखते हैं तो सेल के अंदर उसके लंग्स कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि सेल के अंदर उसके लंग्स कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही वहाँ पे जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो अक्कर होती है, और यहाँ से हमें क्या है, उसके बदले में एटीपी मिलती है, यानी कि एनर्जी मिलती है। अगर हम इसकी इक्वेशन देखते हैं तो इक्वेशन क्या है इसकी, न्यूट्रिएंट्स प्लस ऑक्सीजन, यानी कि जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं उसके साथ में क्या ऑक्सीजन मिक्स होएगी, तो उसके बाद क्या हमें एनर्जी मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसके बाद क्या इसका जो पाथवे है वो हमारा दो तरीके से होता है, एनारोबिक एंड एरोबिक। एनारोबिक जो हमारा होता है कहाँ पे होता है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद है एरोबिक। एरोबिक कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है।